श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी। नवरात्रि में पारण कब करना चाहिए? नवरात्रि व्रत का पारण किस तिथि में करना चाहिए? नवमी में या दसवीं में? हवन कब करना चाहिए? अष्टमी में या नवमी में? कन्या पूजन कब करना चाहिए? अष्टमी में या नवमी में? कन्या पूजन का विधान क्या है? कन्या ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए? और इस बार जबकि नवरात्रि 10 दिन के पड़ रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको कब करनी है, कौन सी तिथि में आपको करनी है, कब अष्टमी होगी और कब नवमी होगी। आज इसी बात पर चर्चा करेंगे जो समाज में अक्सर भ्रांतियों का बाजार बन जाता है। जैसे नवरात्रि आती है, नवरात्रि मध्य में पहुंचती है, बस अफवाह शुरू हो जाती है। इस दिन पारण करना होगा, इस दिन हवन करना होगा, इस दिन कन्या पूजन करना होगा, इतने बजे से इतने बजे तक होगा। समाज में भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती है जिससे अफवाह बन जाती है। लोग भ्रमित हो जाते हैं, किस दिन हवन करें, किस दिन कन्या पूजन करें, पारण कब करें। विशेष बात पारण की होती है। पारण करें तो कब करें, सही क्या है, इस बार सही तिथि कब है पारण की? कहीं माँ रूठ तो नहीं जाएगी, कहीं माँ गुस्सा तो नहीं हो जाएगी, 9 दिन का हमारा व्रत कहीं निष्फल तो नहीं हो जाएगा। बहुत ही मान्यता रखता है कि पारण किस दिन करें। एक एक पर्सन की बात आज की वीडियो में हम करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो हमारी पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। पहले बात करते हैं नवरात्रि हवन के बारे में कि हवन हमें कब करना चाहिए, अष्टमी में या नवमी में। देखिए आपको साफ साफ बता रहे हैं कि हवन का जो अष्टमी और नवमी में कोई वाद्य नहीं है। हम नवमी में भी हवन कर सकते हैं, अष्टमी में भी कर सकते हैं। अष्टमी से हवन प्रारंभ हो जाता है। अष्टमी कोई हल्का व्रत नहीं होता है, हल्की तिथि नहीं होती है। नवरात्रि का प्राण कहा जाए तो नवरात्रि का प्राण ही अष्टमी है, जिसमें महागौरी महानिशा की पूजा की जाती है। तो ये अष्टमी बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है। अष्टमी से हवन प्रारंभ हो जाता है, चाहे आप अष्टमी करें या फिर नहीं करें। अगर अष्टमी में आप हवन कर लेते हैं तो आपको आगे सुचारू रूप से बड़ा आराम मिलेगा। अष्टमी हवन कर लिए, कन्या पूजन भी चाहे अष्टमी कर लीजिए चाहे नवमी कर लीजिए, फिर आपको कन्या पूजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सुबह उठे, बस केवल भोजन आप तैयार प्रसाद बनाकर कन्या ढूंढ के आए, भोजन पवा दीजिए। जो लोग नवमी में हवन करते हैं उनको तो दिक्कत होती है। पहली बात तो अगर पंडित जी नहीं मिल पाते हैं, लेट लपेट आए तो दिक्कत हो जाती है, और उनकी कन्याओं को दिक्कत आए तो कन्याएं इस दिन खींची खींची लगी रहेंगी। किसी यहाँ कन्याएं गई, किसी के यहाँ कन्याएं गई, यानी कि कन्याएं कम बढ़ जाती है और लोग भोजन कराने वाले ज़्यादा होते हैं। वो कहते हैं मैं लेकर जाऊंगा, वो कहते हैं मैं लेकर जाऊंगा, तो ऐसी दिक्कतें आती हैं। अष्टमी में आप हवन करिए, नवमी कन्या पूजन करिए। आप अष्टमी कन्या पूजन कर सकते हैं, कोई इसमें भ्रमित होने वाली बात नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि अष्टमी नवमी तो छोड़िए, अष्टमी नवमी तो बात ही छोड़िए, नवरात्रि में किसी भी दिन आपको 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए, सुचारू रूप से, आराम भाव से, भागदौड़ में नहीं। ऐसा नहीं कि कन्या भोजन कर लें, कन्या पूजन कर ले तो माता का विसर्जन हो जाए। विसर्जन तो माता का दसवीं को होता है, नवमी तक माँ सिद्धदात्री आती है। नवमी तो हमें पूजन तो करना ही चाहिए, 10 में पूजन करके तब विसर्जन करेंगे। इसीलिए ऐसा मत सोचिए कि हम कन्या पूजन कर दिए तो माता चली जाएंगी, माता का विसर्जन हो गया। नहीं, ये तो देवियों के रूप में 9 कन्याओं का पूजन करने का विधान है कि हमारे यहाँ देवियाँ आ रही है, 9 दुर्गा आ रही है, हम उनका पूजन कर रहे हैं। वही हाल हवन है। हवन करने के बाद में विसर्जन नहीं हुआ। हवन तो देवी देवताओं की तृप्ति के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए और घर की शुद्धि के लिए हवन किया जाता है। जो लोग पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती का, यदि अष्टमी पूर्ण कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, तो अष्टमी में भी हवन कर सकते हैं। अष्टमी तो सुबह से रात तक हवन ही हवन चलता है। तो इसीलिए जो आप भ्रमित ना होइए, हमें अष्टमी को करना चाहिए या फिर नवमी को, जब आपको समय सही लगे तब आप व्यवस्थित हो जाइए। व्यवस्था करके अष्टमी से लेकर नवमी तक आप हवन कर लीजिए। यही हाल कन्या पूजन का है। आप अष्टमी कन्या पूजन कर लीजिए या नवमी कर लीजिए, इसमें कोई भ्रांतियां नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। अगर अष्टमी से लेके नवमी सुबह तक हवन कर लेते हैं तो नवमी आराम से कन्या पूजन करिए, तो कोई भ्रमित होने की बात नहीं है कि हम अष्टमी करें तो माता नाराज हो जाएंगी,
अष्टमी में कन्या पूजन कर माता नाराज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप चाहे अष्टमी हवन करिए, चाहे नवमी में कन्या पूजन, चाहे अष्टमी करिए चाहे नवमी में, कोई संदेह नहीं है, कोई रुष्ट नहीं होती है माँ। आपको हवन करना, कन्या पूजन करना, चाहे अष्टमी करिए चाहे नवमी करिए, यह बात साफ हो गई। पारण की बात आती है कि हम पारण कर रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं उनके लिए विशेष होता है। पहला और आखिरी वाला तो परिवार रखेंगे, अष्टमी रखेंगे, नवरात्रि को उनको व्रत खोलना है। लेकिन जो 9 दिन का व्रत रखते हैं उनके लिए प्रश्न उठता है, उन्हें पारण कब करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि 9 दिन का व्रत निष्फल हो जाए। इतना तप किए हैं, इतना कठोर तप किए हैं, व्रत रखे हैं, कहीं एक झटके में निष्फल ना हो जाए। तो हम व्रत पारण कब करें। लेकिन आप बात सुनिए, इसमें 2 कथाकार हैं, 2 रचनाकार हैं, 2 पंचांग हैं, अपनी अपनी मत लिखते हैं, दोनों सत्य ही माना है। कुछ लोग लिखते हैं, जैसे मैं उदाहरण बता रही हूँ, उदाहरण तौर पे कि हमारे काशी से गणेश आपा पंचांग प्रकाशित होता है। वो लिखता है नवमी के चौथे चरण में अर्थात नवमी समाप्त होने के पहले में व्रत का पारण कर लेना चाहिए, और वह प्रमाण देते हैं तो उनका भी माना जाता है। और वहीं से प्रकाशित होता है ऋषिकेश, वह कहते हैं नवमी समाप्त हो जाए, 10वीं लगने के बाद में आपको पढ़ करके वो भी प्रमाण देते हैं। बात दोनों सही है। तो कुछ लोग नवमी पारण करते हैं, कुछ लोग 10वीं लगते ही पारण करते हैं। चाहे आप नवमी पढ़कर करिए, 10वीं में करिए, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। अलौकिक दृष्टि ये देखा जा रहा है कि 9 नवरात्रि 9 दिन का व्रत होता है, नवरात्रियों का व्रत होता है, तो हमें नवमी के बाद पालन करना चाहिए। या जनसाधारण लोग, हम लोग समझते हैं, उनका मतलब है कि हम नवमी में हवन आदि करके कन्या पूजन करिए, नवमी समाप्त होने के पहले पहले हम पारण कर लिए कि नवरात्रि 9 दिन की होती है। तो अपना तर्क देते हैं कि संदेह में न फंसे, यह भाव श्रद्धा विश्वास का व्रत है। माँ आपके अंदर है, आपके अंदर समाहित है। हमारा भाव क्या कहता है, हमारा मन क्या कहता है, किस पे अटक रहा है, किसी की बात को नहीं सुनना चाहिए। तो आप चाहे नवमी व्रत पारण करिए चाहे 10वीं, दोनों बराबर है। जो लोग नवमी पारण करेंगे, इस बार जो लोग नवमी का पारण करेंगे वह बुधवार 1 अक्टूबर को सुबह 10:27 से लेकर के दोपहर में 3:37 तक व्रत का पालन करेंगे। और जो नवमी में पढ़ करके चौथे चरण में, और जो लोग 10वें पढ़ करके गुरुवार 2 अक्टूबर को सूर्य उदय के बाद में अर्थात सुबह 6:10 से लेकर के सुबह 10:30 के मध्य व्रत का पारण करेंगे। विषम परिस्थिति में दोपहर में 2:50 तक जो लोग 10वीं पारण करते हैं, पूरी नवरात्रि निकाल करके 10वीं में सुबह उठे, स्नान किए, फिर माँ का पूजन अर्चन वंदन किए, विसर्जन करने के बाद पारण किए, वो लोग सुबह 6:10 से सुबह 10:30 के लिए अगर कोई कारणवश ना कर पाए तो विशेष परिस्थिति में 2:50 तक की हर हाल में आप पारण कर लीजिए। उसके बाद एकादशी लग जाती है। तो आपको इस व्रत का पारण करना है, मन में संदेह कुछ भी नहीं रखिएगा, संशय कुछ मत रखना। माँ से हाथ जोड़कर पूजा अर्चना वंदन करके कलश विसर्जन करके आप व्रत का पारण कीजिए। कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। 2 मान्यताएं हैं, हम अपनाए वही मान्यता बन जाती है। तो इसीलिए भ्रमित न होइएगा कि हमें व्रत पारण 9वीं को करें तब खंडित हो रहा है, 10वीं में करें तब खंडित हो रहा है। कोई खंडित नहीं हो रहा है। जैसे आपके यहाँ लोक रीत है वैसे आपको अपना व्रत पारण करना है। जैसे समाज के लोग, जो आपके आसपास के लोग हर रोज पंडित लोग करते हैं, वैसा आपको करना। इसलिए संदेह प्रकट मत करिएगा। कन्या पूजन के लिए लोग कहते हैं कि अभी हमारी वीडियो गई, उसमें कमेंट आया कि हम साउथ में रहते हैं, हमारे यहाँ पंडित जी का भाव है, पंडित जी नहीं मिल पाते हैं और हमें कन्याएं बिल्कुल तो नहीं मिल पाती है। तो उस स्थिति में क्या करूं? जहाँ पर कन्याएं ना मिले, अक्सर देहात में, छोटे शहरों में मिल जाती है। बड़े बड़े शहरों में जो लोग बिल्डिंगों में रहते हैं, फ्लैटों में रहते हैं, 20-20 तले, वहाँ कन्याएं पहुँच ही नहीं पाती है। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, बाहर के लोगों का आगमन बंद होता है, तो वहाँ कन्याएं कैसे जाएंगी? तो उनको यह करना चाहिए कि सारी सामग्री बना करके किसी पास के मंदिर में, जहाँ
वहाँ कन्याएं अक्सर होती है, वहाँ पूजन कर लीजिए, भोजन पवा दीजिए, दान दक्षिणा दे दीजिए। अगर ऐसा भी करने में असुविधा हो रही है तो अपने घर में ही पूजन हवन करने के बाद में 9 पत्तल लगा दीजिए। 9 पत्तल 9 कन्याओं के लिए लगा दीजिए। 1 लंगूर का लगा दीजिए। सभी पर जो सामग्री है, पूरी, हलवा, चना, जो कुछ भी बनाए हैं आप सब पे परोस दीजिए। सभी पत्तलों पर चंदन लगा दीजिए और दक्षिणा रख दीजिए। अगर आपके घर में भी कोई कन्या हो, बेटी हो, नातिन हो, कोई भी आपके परिवार में हो, उनका पूजन भी कर सकते हैं आप। लड़का है तो लंगूर के रूप में आप पूजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं हमारे घर का है तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। छोटी छोटी कन्याएं हो, 10-11 साल के अंदर की हो, ऊपर ना हो, उनका पूजन करना चाहिए। अगर 1 आध 2 मिल जाए तो उनको बैठा दीजिए, उनके पहले पैर धोइए, कपड़े से उनके तलुओं को साफ करिए, फिर उनको बैठाइए, तिलक चंदन करिए, चुनरी ओढ़ाइए, भोजन आराम से पवाइए। जब भोजन पा लें, हाथ धुलवा दीजिए। फिर जो आपको दक्षिणा देनी है, जो कुछ सामग्री देनी है, दे करके उन्हें प्रणाम कीजिए और उनका हाथ अपने सिर पर रखवा दीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। इस तरह करिए। जब कन्याएं ना मिले तो पत्तल लगाकर सारी सामग्री रखकर पूजन कर लीजिए। माँ से निवेदन कर लीजिए, माँ विषम परिस्थिति में हूँ, आप ही भाव रूप से आइए और भोग लगाइए। मानसिक पूजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप आंख बंद कर लीजिए, सारी सामग्री लगा करके बैठ जाइए, हाथ जोड़ लीजिए कि 9 कन्याएं हमारे घर के अंदर प्रवेश कर रही है। केवल मानसिक मन से आंख बंद रहेगी, मन चलता रहेगा, कन्याएं अंदर प्रवेश कर रही है, हम उनका सम्मान कर रहे हैं। आगे बढ़कर उनके पैर धुलाएं। आप आंख बंद रखिए, सोचते रहिए, एक एक कन्या का पैर धुलवा रही हूँ, पैर पोंछ रही हूँ, आसन पर बिठा रही हूँ। फिर उनको तिलक किया, उनको चुनरी उड़ाई, भोजन परोसा, प्रसाद खिलाया, प्रसाद खिला दिए। अब उनका हाथ धुलवा दिया, अब उनको दक्षिणा दे दी, सामग्री दे दी, कन्याओं का आशीर्वाद आप ले रहे हैं। कन्या हमारे सर पर हाथ रख रही हैं, ऐसा भाव बना करके आपको हम सब विदाई कर रहे हैं। जब विदाई हो जाए मन से तो सब पत्तल उठा लीजिए, दक्षिणा इकट्ठा कर लीजिए। कहीं गौ माता मिल जाए, कहीं मंदिर में, कहीं गरीब लोगों को, कहीं भी जाकर के आप दान कर दीजिए। जो दक्षिणा है किसी सुपात्र सुयोग्य ब्राह्मण को आप दान दे दीजिए। आपका नवरात्रा का पूजन, 9 कन्याओं का पूजन सुलभ रूप से संपन्न होगा। और संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। माता रानी वही हैं, आपके भाव को देखती रहती हैं, आपके मन में खुद है, आपके अंदर माता जी बैठी हैं, विस्मय मत कीजिए। तो इस तरह आप कन्या मिल जाए साक्षात रूप से करिए, नहीं तो मानसिक पूजन आप कर लीजिए, आपका पूजन सफल हो जाएगा। जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें ताकि उत्तम जानकारी सभी तक पहुंच सके, सभी लोग इसका लाभ लें, क्योंकि समाज में भ्रांतियां बहुत चलती है और इसीलिए शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।